ओम शांति। क्या पूजा पाठ करने से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या भगवान को महसूस कर सकते हैं? हाँ, इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। लेकिन इसको तो भगवान को महसूस करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को महसूस करके उससे इंटरेक्ट करना, बातें करना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट 3 चीज़ों में वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ें नॉर्मली हैं वो चाहिए, बट जो तीसरी चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ आप सभी जानते हैं, पूजा करने के लिए हम क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं, अपने शरीर की भी सफाई करते हैं नहा के, ठीक है। फिर जहाँ पे हम पूजा करते हैं उस जगह की भी सफाई करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पूजा में क्या यूज़ करना है, दिया, अगरबत्ती, धूप या कुछ फूल, है ना, आरती, भजन, मंत्र, ये दूसरी चीज़ हो गई कि क्या क्या चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है कनेक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो बाकी 2 चीज़ बेकार है। कनेक्शन मतलब आत्मा का उस परमात्मा से कनेक्शन, और यही इसी में मोस्टली पीपल चूक जाते हैं, मिस कर जाते हैं। ये कनेक्शन नहीं है तो बाकी दोनों चीज़ें बेकार हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला, लिख के ले लो। ये ठीक उसी तरीके से है। अभी मैं कैसे, और इसका बेस क्या है? सपोज करो एक पेशेंट है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, ठीक है। वो गया आपके साथ और डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाने का नंबर लगा, तब तक वो तुम्हारा ध्यान कहीं और था और आपका पेशेंट कहीं भाग के चला गया, आपको पता भी नहीं। तो डॉक्टर ने पर्ची निकाली, पेशेंट का नाम बोला, आप अंदर गए। डॉक्टर ने पूछा कि ये XYZ पर्सन कहाँ है? उसने बोला कि अभी मेरे साथ था, पता नहीं कहाँ चले गया। तो बोला कि उसको लेके आओ, जिसका इलाज करवाना है उसको लेके आओ। आप आए हैं, आपसे तो होगा नहीं ना उसका इलाज। जिसका इलाज करना है वो मेरे सामने लेके आओ, उसको मैं देखूंगा, टेस्ट वगैरह चाहिए होंगे तो टेस्ट वगैरह कर लूंगा, मेडिसिन क्या रहेगी देख के ही मैं सारा कुछ करूंगा। फिर वो दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी सेम हालत हो गए, तब तक वो भाग गया बहाना बना के। डेली जा रहा है, डॉक्टर के सामने भी है, डॉक्टर के क्लिनिक में भी जा रहा है, फिक्स टाइम पे भी जा रहा है, लेकिन जब वो देखने का टाइम आ रहा तब वो भाग जा रहा है। तो उसका इलाज होगा? उसकी बीमारी जो भी है, जो भी रोग है, उसका इलाज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है। तो ठीक इसी तरीके से पूजा में भी है। नहा धो रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, सारी चीजें यूज कर रहे हैं, मंत्र हो गया, वो घंटी हो गई, धूप अगरबत्ती, सारी चीजें कर रहे हैं, आरतियां भी बोल रहे हैं, मंत्र भी बोल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब वो कनेक्शन बनाने का टाइम आ रहा है, उसमें कनेक्शन बन ही नहीं रहा है। मन इधर से उधर भाग रहा है। मन कभी ऑफिस में जा रहा है, कभी किचन में जा रहा है, कभी देख रहा है कि पार्टी में जाना है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी को कैश देना है, कभी कमरे का रेंट देना है, कभी आज पैसे नहीं है, किसी से उधार लेना है, देगा कि नहीं देगा। ये सारी चीजें हो रहा है। बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से पैसे निकालूं, कहाँ से चुकता करूं, कहाँ से अपनी EMI भरूं, ये सारी चीजें अपने माइंड में चल रही हैं। तो मन कहाँ है? भटक रहा है इधर उधर इधर उधर। बट मुंह से आप मंत्र बोल रहे हो, आरतियां कर रहे हो, हाथों से घंटी बजा रहे हो, फूल अर्पित कर रहे हो, सारा कुछ परफेक्ट है, लेकिन जो कनेक्शन है ना वो नहीं बन पा रहा है। जैसे उस पेशेंट के केस में, पेशेंट डेली डॉक्टर के पास जा रहा है, बट जब इलाज का टाइम आ रहा है वो भाग जा रहा है। तो इस समय ठीक नहीं होगा वो।
चाहे कितने भी कोशिश कर लो, उसकी बीमारी और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक यहाँ पे भी ऐसा ही है, सब कुछ कर रहे हैं, 2 स्टेप एक्यूरेटली कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, क्योंकि मन इधर उधर भाग रहा है, मन भटक रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, वो टाइम बहुत जिम्मेदार है इसमें। कैसे? क्योंकि ये टाइम है कलयुग। कलयुग यानी कि जब आत्मा की जो एनर्जी होती है वो काफी डाउन लेवल पे होती है, खत्म नहीं होती है पर डाउन लेवल पे होती है, काफी कम रहती है, ड्रेन रहती है, बैटरी लो लेवल का आप समझ सकते हैं कि आत्मा की एनर्जी डाउन है। तो जब आत्मा की एनर्जी डाउन होती है ना, तो इतनी डाउन होती है कि जो डाउन लेवल के जो विकार है ना, जैसे गुस्सा, एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, मन का भटकना, लोभ, धोखा देना, जेलेसी, ये सारे गुण उस आत्मा के अंदर बढ़ते जाते हैं। जैसे आत्मा की एनर्जी बढ़ी तो वो लेवल छूट गया, दूसरा लेवल आया, और बढ़ी तो तीसरा लेवल आया, तो लेवल अप होता गया और परमात्मा के समीप हम पहुंचते गए। परमात्मा के समीप पहुंचे तो वो परमात्मा के गुण ही हम महसूस करेंगे। तो ये जो कलयुग है ना, कलयुग ने क्या कर रखा है, सबके जो आत्मा है एनर्जी डाउन हो चुकी है और मन इसलिए भटकता जाता है। पर इसको जो मेन है कि ये जो भटक रहा है इसको एकाग्र करना है, इसको फोकस करना है, इसको कंसंट्रेट करना है। पूजा कर रहे हैं, ये 2 चीजें ना भी हो, पर तीसरी चीज जो लास्ट चीज है वो कनेक्शन बना दिया ना, तो पहली 2 चीजें करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कनेक्शन डायरेक्ट बन गया ना, तो ये जो पूजा करते हैं, ये जो विधि हम अपनाते हैं ना, ये सारी क्या होती हैं, एक मेथड होता है कि हाँ इस मेथड को करते करते हम वो करेंगे। अब देखो, पूजा करने का मतलब भी सिंपल है कि सतयुग में ऐसी कोई पूजा नहीं होती थी, क्योंकि हर कोई देवीय आत्मा थी, यानी कि सारी चीजें उनमें संपन्न थी, किसी चीज की कमी नहीं थी उनमें। सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सुख, खुशी, ये सारी चीजें भरपूर थी, इसलिए देवीय आत्मा उन्हें कहा गया। जैसे टाइम पीरियड चला, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, तो इसमें धीरे धीरे आत्मा की एनर्जी डाउन होती गई। फिर जब डाउन होती गई तो परमात्मा की महसूसता हमें फील हुई। जैसे भूख लगती है ना तो खाना को हम ढूंढते हैं, प्यास लगती है तो पानी को हम ढूंढते हैं। तो जब परमात्मा की कमी हमें महसूस हुई तो परमात्मा को हम ढूंढने लगे कैसे? कि पूजा करके या यज्ञ करके या तपस्या करके, इस तरीके से हमने परमात्मा को ढूंढना स्टार्ट किया। जो परमात्मा को ढूंढना स्टार्ट किया क्योंकि हमारी एनर्जी डाउन हो चुकी थी, तो परमात्मा को हम ढूंढने लगे आरतियों में। तो ये सारे मेथड हैं परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, बट हम इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि नहीं, पूजा एकदम विधि से होनी चाहिए, एकदम सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, जबकि एक मेथड है बस कनेक्ट होने का। पूजा इसलिए बनाई गई है ताकि पूजा की सामग्री, जैसे आज पूजा होनी है तो सुबह से लेके जब तक पूजा नहीं होती है तब तक माइंड में कुछ भी गलत विचार ना आए, यानी कि उसी में ही आदमी बिजी रहे। नहाना है प्रभु की याद में, साफ सफाई करनी प्रभु की याद में, जहाँ पे पूजा होनी है वहाँ की सफाई करनी प्रभु की याद में। तो ये सारी चीजें इसलिए बना रखी हैं कि ताकि कुछ टाइम वो प्रभु की याद में बिता सके। तो ये है पूजा। बट हम ये प्रभु की याद को छोड़ के बाकी 2 चीजें एक्यूरेटली कर रहे हैं, जबकि जो तीसरी मेन चीज है, जो मेन एसेंस है पूजा करने का या आरतियां करने का, मंत्र बोलने का, वो वही है कि उससे कनेक्शन बने। बट वो कनेक्शन आज की डेट में नहीं बन रहा है, मन भाग रहा है। ये मन इसलिए भाग रहा है क्योंकि आत्मा की एनर्जी डाउन हो रखी है। मन और बुद्धि, ये बुद्धि और ये मन हमारे काबू में नहीं है, क्योंकि जो आत्मा होती है यहाँ पे, आत्मा हमारे मस्तक यानी कि हमारे माथे के बीचों बीच, सेंटर ऑफ द फोरहेड पर उसकी सीट है, वहीं से ये हमारे बुद्धि और हमारे मन को कंट्रोल करती है। पर जब आत्मा की एनर्जी डाउन होती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो रेगुलेट नहीं कर पाती है मन और बुद्धि को। जब मन और बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पाती आत्मा, तो मन और बुद्धि अपनी मनमर्जी करते हैं, मन भी अपनी मनमर्जी से चला जाता है। हम बैठते तो हैं लेकिन मन कहीं और, बुद्धि कहीं और। तो ये एनर्जी मेन है, यानी कि वो कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। बट अभी ये कनेक्शन बनाने में हमें मेहनत लगती है। अब जहाँ मेहनत लगती है वहाँ हम उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि इतना टफ भरा काम हमें लगता है। बट ये टफ है ही नहीं। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम है। कोई 1 घंटा 2 घंटा योग करने की भी जरूरत नहीं है, पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। बट है इंपॉर्टेंट कि वो कनेक्शन बनाने की। 1 घंटे का 10 मिनट लो या 1 घंटे का 5 मिनट लो और उस परमात्मा की याद में रहो। अब कैसे रहें याद में भाई? याद रहना यानी कि अपने जो गुण है ना, जो अभी अवगुण आ रखे हैं हमारे अंदर, टेंशन हम बोल रहे हैं, ऑब्वियस चीज, टेंशन इज ऑब्वियस, एंजाइटी इज ऑब्वियस। ये ऑब्वियस वाली जो चीज है ना, इसी को ही हम सच मान बैठे हैं। जैसे कोई रोगी है, उसे कैंसर है या हार्ट का पेशेंट है या उसके घुटने में दर्द है, बट वो काफी टाइम तक इसी में है, तो वो इसी को ही ऑब्वियस समझ रहा कि हाँ कैंसर इज नॉर्मल यार, आज की डेट में घुटनों में दर्द इज ऑब्वियस यार। जबकि एक रोग है भाई। ये जो तेरी रियलिटी है उससे काफी हटके है, तू बीमार है, बट तू इसको अपना ही स्वभाव समझ रहा है कि यही मैं एक्चुअल में हूं। नहीं। तो वैसे ही जो अवगुण है ना आज की डेट में, दुख और एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, धोखा देना, ये सारी चीजें हम आज की डेट में ऑब्वियस समझ रहे हैं, क्योंकि हर दूसरी आत्मा की एनर्जी डाउन हो रखी है इस टाइम की वजह से, इस कलयुग के टाइम की वजह से। और एक दूसरे को हम देख रहे हैं, तो वहां से हमें और भी कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ सब ऐसे ही हैं भाई। जब सब बीमार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही सत्य है। ये सच नहीं है। जो सब कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे से ध्यान लगाओ, अपने आप से रिपीट करो, क्योंकि इतने टाइम से तुम्हें नहीं पता था कि आत्मा क्या है और इसका कनेक्शन परमात्मा से क्या है, परमात्मा कौन है, उसकी पहचान क्या है, और आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। शरीर का शरीर से ही संबंध होता है। जैसे ये बॉडी है तो बॉडी का बॉडी से ही संबंध है। अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरे जन्म कराने वाले मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता एक बॉडी हैं, उनसे इस बॉडी का जन्म हुआ है। लेकिन इस बॉडी के अंदर एक और चीज है जो बोल रही है, वो है आत्मा, जिसे प्राण वायु कहते हैं, सोल कहते हैं। तो उसका भी कोई ना कोई तो बाप होगा ना। आत्मा जैसे एक एनर्जी स्वरूप है, तो उसका बाप भी कोई एनर्जी स्वरूप होगा। जैसे हाथी का बच्चा हाथी होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है। तो वैसे आत्मा का जो बच्चा है ना, आत्मा क्या है, एक एनर्जी का रूप है, एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है। तो उसका जो बाप होगा वो भी पॉइंट ऑफ एनर्जी होगा। तो आत्मा का बाप आत्मा ही होता है और बॉडी का बाप बॉडी ही होता है। तो ये जो आत्मा है ना, आत्मा के गुणों को सबसे पहले जगाना। ये सारी चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, बट ये मर्ज रूप में है, यानी कि दबी हुई अवस्था में है। जब ये दबी हुई अवस्था में, तो उसको जगाने के लिए कुछ चीजें आपको अपने आप से दोहरानी होगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। जब तक ये स्टार्टिंग नहीं करोगे तब तक वो गुण आप फील नहीं करोगे। 5 से 6 दिन का टाइम, दिन में बस 5 से 10 मिनट आपको करना है, बाकी अपना काम करते रहिए। कि आत्मा के 7 गुण होते हैं, जो सतोगुणी आत्मा हम सभी हैं, बट हमारे जो गुण हैं वो दब चुके हैं, और अवगुण जो हैं, कलयुग के अवगुण हैं, विकार हैं, वो उभर रखे हैं। तो जब आप जो उभरे गुण हैं उनको रहने दो, बट अपने जो एक्चुअल गुण हैं उनको जगाओ। धीरे धीरे उन्हें याद दिलाओ, अपने आप को याद दिलाओ इस तरीके से, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं खुश आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान, और मैं अपने बाबा का निमित्त बच्चा हूं। बाबा का हाथ, बाबा का साथ सदैव मेरे साथ है। वो हर पल हर क्षण
मेरे साथ हैं। ओम शांति। इस तरीके से ये चीजें अपने आप से दोहराएं। भले कुछ आपको महसूस ना हो पहले 1 या 2 दिन में, लेकिन ये रिपीटेड मतलब ये करते जाओगे ना, तो ये चीजें तुम्हें महसूस होती जाएंगी। शांत स्वरूप का मतलब होता है कि तुम एक रिलैक्स चिल महसूस करोगे। ये चीजें धीरे धीरे तुम्हें महसूस होंगी। और जब कोई चीज महसूस होती है ना, एक्सपीरियंस होती है, फील होती है, तो वो असली टच होता है। वो कभी आदमी भूलता नहीं है। ज्ञान आज की डेट में सब दे सकते हैं, लेकिन जो फील है वो वही दे सकता है जिसने वो फील खुद महसूस किया हो, जिसने वो खुद महसूस किया, वो टच महसूस किया हो परमात्मा का। तो इस चीजें जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो वो आप कभी भूलोगे नहीं और कभी उसे छोड़ोगे नहीं। लाइफ काफी इजी लगने लगेगी। करना सब कुछ है, बट आपको लाइफ में जो टफनेस है ना, जो आज की डेट में है, पेरेंटिंग ही देख लो कि कितनी टफ हो गई है। बच्चों का लालन पालन ही देखो कितना टफ हो गया, क्योंकि एनर्जी की, आत्मा की जो एनर्जी वो काफी डाउन हो चुकी है। हर इसी चीज को, जो नॉर्मल चीजें थी हमारे बाप दादा के लिए, उन्होंने हमारे से ज्यादा बच्चों का लालन पालन किया है। और उस टाइम पे उतना पैसा भी नहीं था, गरीबी भी थी, बट उसमें भी उन्होंने सारी चीजें एक नेचुरल तरीके से मतलब फुलफिल करी हैं। और ये टेंशन वेंशन उस टाइम पे नहीं होती थी, कोई बीमारी नहीं थी, बीमारियों का इलाज बहुत कम था, दवाइयां कम थी, लेकिन उस टाइम पे स्वास्थ्य बहुत ही मजबूत था उनका। आज की डेट में हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी की दवाई है, हर बीमारी का एक स्पेशलिस्ट है, लेकिन हम कितने स्वस्थ हैं? अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी से स्वस्थ हैं? नहीं है। क्योंकि मेन इसके पीछे जो कारण है वो आत्मा की एनर्जी है जो डिप्लीट हो चुकी है। और ये जो डिप्लीट होती है तो इसीलिए ये अवगुण आते हैं हमारे अंदर, विकार, बीमारियां, ये सारी चीजें हमारे अंदर आती। तो ये जो 7 गुण होते हैं आत्मा के, ये आप दोहराएंगे डेली, और 5 से 6 दिन आप ये डेली करेंगे तो खुद आप महसूस करोगे। जब महसूस करोगे तभी कंटिन्यू करना, वरना मत करना। परमात्मा का टच तुम्हें खुद महसूस होगा। तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का व्यू है, वो चेंज हो जाएगा। आत्मा आपके माथे पर बसती है, वहां पे विजुलाइज करें, अपनी बुद्धि और अपने मन को कंबाइन करके वो चीजें विजुअलाइज करें कि आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पर एक चमकता हुआ सितारा है जो कि चमक रहा है, और उसका कनेक्शन ठीक उस हायर पावर से बन रहा है जो कि ऊपर है। वहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है और आपके माथे पर वो जो चमकता हुआ सितारा वो चार्ज होता जा रहा है, वो चार्ज हो रहा है, और उसकी रेडिएशन, जो उसकी जो वाइब्रेशन है, वो आपके शरीर पर भी फैल रही है। और आपका शरीर में हर एक कोशिका, हर एक सेल्स, हर एक न्यूरॉन्स में वो सारी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, और आप एक शांत महसूस कर रहे हो। इस तरीके से आप ये करेंगे, ये विजुअलाइज करेंगे, अपना माइंड को भी अपना इस योग में, योग का मतलब होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से जोड़, कनेक्शन। तो ये साथ जोड़ेगे, अपने मन और बुद्धि को इसमें लगाओगे, तो फिर कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आएगा, आप इजीली सारा कुछ कर लोगे। तो पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन पूजा का जो मेन एसेंस है कि परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन होना ही चाहिए। ये नहीं है तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन बन गया तो पूजा ना भी हो कोई दिक्कत नहीं। एक मेन जो एसेंस है वो आप पकड़ चुके हो, और ये पकड़ चुके हो तो दुनिया की कोई सी भी ताकत तुम्हें इसको डगमगा नहीं सकती। ओम शांति। थैंक यू सो मच।